हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बाबा महाकाल रेफ्रिजरेशन पर। आज हम डे 2 लाए हैं फ्री वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग कोर्स का। तो हमने आपको पहले बताया था कि क्या टाइमर कहलाता है, क्या सेलेक्टर कहलाता है, क्या ड्रेन कहलाता है। ये इसका ड्रेन है, हम पहले भी बता चुके हैं किसको ड्रेन कहते हैं। यह स्पिन टाइमर है जिससे स्पिन को चलता है। यह हमारा पल्सेटर है जिससे कपड़े को हम धोते हैं सब, और इसमें छन्नी लगी रहती है। ये हमारी ब्रश वगैरह है। यह स्पिन ढक्कन है और यह स्पिन ड्रम है। सभी ख़राब होते हैं, ढक्कन से लेकर ड्रम सब कुछ ख़राब होते हैं। और कैसे सबको बदलना है, कैसे अपन पहचानेंगे कैसे ख़राब हैं, सब बताऊंगा आपको मैं। यह वॉशिंग मशीन के अंदर जो ड्रेन रबड़ रहती है, यह ड्रेन रबड़ है जिससे जो वॉश ड्रम का जो पानी रहता है इससे यहाँ से होल्ड हो जाता है। जब तक आप इसकी रबड़ को ऊपर की तरफ नहीं खींचोगे तब तक पानी बाहर नहीं जाएगा। तो इसका मेन काम रहता है पानी को ब्लॉक करके रखना, जिससे हमारे कपड़े अच्छे से धुल जाएं। और यह वॉश ड्रम और स्पिन ड्रम दोनों से जुड़ा रहता है। इसको हम जिसमें ये ड्रम रबड़ लगी रहती है उसको हम असेंबली कहते हैं, वॉशिंग मशीन की असेंबली कहते हैं। और ये ड्रेन पाइप है जिससे पानी बाहर निकलता है। असेंबली जिसमें यह ड्रेन रबड़ कसी रहती है यह भी ख़राब होती है। और आप सामने देख रहे हो यह स्पिन मोटर है। वॉशिंग मशीन के अंदर 2 मोटर रहती हैं, एक स्पिन मोटर और एक बॉस मोटर। यह पूरे ऊपर जो स्पिन ड्रम है उससे कनेक्टेड रहती है, आप देख सकते हैं। और यह जो है हमारी बॉस मोटर है, यह हमारी पल्सेटर और गियर बॉक्स से कनेक्ट रहती है वेल्ड के द्वारा। वॉशिंग मशीन में 2 मोटर, बेल्ट, गियर बॉक्स रहता है। और जो आप जिस पे ये बेल्ट लगी हुई है एल्युमिनियम का, इसको हम बॉस पुल्ली कहते हैं। यह इसकी बेल्ट है। हम देखते हैं कितने नंबर बेल्ट इसमें लगी है। हर वॉशिंग मशीन में अलग अलग नंबर की बेल्ट रहती है और सेम नंबर की बेल्ट ही उसमें लगानी पड़ती है, तभी हमारी वॉशिंग मशीन प्रॉपर वर्क करती है। अगर आप उसमें दूसरी कोई भी रबड़ लगा दोगे तो वह काम नहीं करेगी। आप देख सकते हैं इसमें 705 नंबर जो अपनी बेल्ट है वह लगी हुई है। यह वॉशिंग मशीन का गियर बॉक्स है जो मोटर की मदद से दोनों साइड घूमता है और हमारे पल्सेटर को दोनों तरफ घुमाता है। इसका ही मेन काम रहता है कपड़े धोने में। और अधिकतर सबसे ज़्यादा यही ख़राब होता है वॉशिंग मशीन में, जिसको हम गियर बॉक्स कहते हैं। इसमें दोनों वॉशिंग मशीन को चलाने के लिए एक कॉमन कंडेंसर रहता है, जिसमें दोनों का अलग अलग जो वॉश है और स्पिन मोटर है दोनों के लिए अलग अलग, एक ही कैपेसिटर में दोनों के लिए अलग अलग कैपेसिटर होते हैं। आप देख सकते हो यह है उसका कैपेसिटर है। और देखते हैं कितने नंबर का है ये। कैपेसिटर माइक्रोफैरड में आता है, जो कि UF लिखा रहता है। यह 9+5 माइक्रोफैरड का है, यानी कि जो 9 है वह हमारे बॉस मोटर का है और जो 5 है वह हमारे स्पिन मोटर का है। अधिकतर इसमें लिखे रहते हैं जो वायर, 4 वायर इसमें से निकले हैं, तो इसमें कलर मेंशन रहता है कि कौन सा कलर का किस MFD का कंडेंसर है। अगर उसमें नहीं लिखे हैं तो आप उसको कैसे चेक कर सकते हैं कि कौन सी मोटर के कौन से वायर हैं। इसके लिए आपको पहले कंडेंसर के वायरों को देखना पड़ता है कि कौन कौन से कलर के वायर इसमें से निकले हुए हैं।
आप देख सकते हो इसमें से पीला भी निकला है, नीला निकला है, सफ़ेद निकला है और वॉयलेट कलर का भी निकला है। इसमें कहीं कुछ मेंशन नहीं है कि कौन सा वायर किस मोटर का है। अधिकतर ऐसा रहता है कि उसमें लिखा रहता है कि येलो और ब्लू इस कंडेंसर का है, इस मोटर का। तो हमें इसको देख लेना है कि वायर कौन कौन से हैं, फिर मोटर के वायर को चेक करना है। आप देख सकते हैं यह स्पिन मोटर के 3 वायर आए हैं, जिसमें एक कॉमन रहता है, 2 कैपेसिटर के रहते हैं। अब आप इसमें देखो वाइट और ब्राउन 2 वायर हैं और एक ब्लैक है। तो जो हमारे कंडेंसर में वाइट और ब्राउन है वह हमारे 5 माइक्रोफैरड कैपेसिटर के लिए है। और जब हम बॉस मोटर का देखते हैं तो आप देख सकते हो एक येलो और ब्लू कलर का वायर निकला है बॉस मोटर से, और कैपेसिटर में येलो और ब्लू है, तो वह हमारे बॉस मोटर के लिए है। यह जो हम घुमा रहे हैं यह स्पिन मोटर की पुल्ली है, जो कि स्पिन ड्रम से कनेक्टेड रहती है, और यह स्पिन ब्रेक है। जब हम ढक्कन को खोलते हैं तो हमारा ब्रेक ऑटोमेटिक लग जाता है और हमारा स्पिन जो कपड़े हो रहे होते हैं, ड्राई हो रहे होते हैं, वह रुक जाते हैं। आप देखना इसका डायरेक्ट कनेक्शन इसके ढक्कन से रहता है। जैसे हम ढक्कन को ऊपर कर देंगे तो हमारा स्पिन जो है वह बंद हो जाएगा। मैं खींच रहा हूँ इसको तो ये ढक्कन अपने आप ऊपर की तरफ उठ रहा है। और जब तक आप ढक्कन नहीं लगाओगे तब तक स्पिन मोटर नहीं चलती है। यह इसके सस्पेंसर शॉकर हैं, जो स्पिन शॉकर कहते हैं इसको। यदि एक भी शॉकर ख़राब हो जाए तो हमारा जो स्पिन ड्रम है वह बैलेंस में नहीं चलेगा और बहुत तेज़ आवाज़ करेगा। तो इसको आपको विशेष ध्यान देना है। इसमें मैं जितने भी पार्ट बता रहा हूँ सभी पार्ट ख़राब होते हैं कभी ना कभी। यह स्पिन का पापड़ है, इसको हम पापड़ बोलते हैं। इसका काम रहता है जो भी कपड़े हैं उसको सेंटर में प्रेस करने के लिए, और जितने भी कपड़े हैं वो छोटे कपड़े बाहर ना निकलें या उसके बगल से अंदर ना चले जाएं, इसीलिए हम उसके पापड़ को लगाते हैं। यह स्पिन मोटर है, आप देख सकते हैं उसके बाहर निकली हुई मोटर कैसी रहती है। इसमें 3 वायर रहते हैं, 2 कैपेसिटर के लिए, एक रहता है कॉमन, और इसमें ही लिखा रहता है कि कौन सा कैपेसिटर का है, कौन सा कॉमन है और कितने माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगना है। इसमें 4 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगना है, और इसके डायग्राम में ही पता चल जाता है अपन को कि कौन कौन से वायर कैपेसिटर में लगने हैं और कौन सा वायर हमारा कॉमन है। यह हमारी पूरी फिट की हुई वाटरप्रूफ मोटर है। आप देख सकते हैं यह वाटरप्रूफ है, इसके अंदर पानी नहीं जाता है, पूरी सील्डेड रहती है प्लास्टिक से। यह यूनिक कंपनी की है और इसमें वाइट, ब्राउन और ब्लैक, जिसमें वाइट और ब्राउन में हमें कैपेसिटर लगाना है और ब्लैक हमारा कॉमन है। इसमें स्पष्ट डायग्राम रहता है कि कौन सा वायर कहाँ लगना है, तो आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना है। और आपको जो भी समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आपको जवाब दूंगा। वॉशिंग मशीन का काम बहुत ही सरल है, बस आपको शुरू से देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। आप वीडियो को बार बार स्किप करोगे तो फिर नहीं आप सीख पाओगे। यह वॉशिंग मशीन का नोब कहलाता है, टाइमर का नोब कहलाता है। यह भी ख़राब होते हैं तो मार्केट में इसको नोब कहना पड़ता है कि हमें वॉशिंग मशीन का नोब चाहिए। और यह जो है यह भी नोब है दूसरे कंपनी का। यह ड्रेन सॉकेट है, जिसकी मदद से पानी वाली जो ड्रेन रबड़ में रस्सी लगी रहती है वह ऊपर की तरफ खिंचती है। तो आप देख सकते हैं यह अधिकतर ख़राब होती है। कई बार इसको लोग बाग उल्टा घुमा देते हैं या ज़बरदस्ती घुमा देते हैं, तो यह सॉकेट टूट जाता है, तो उसे हमें चेंज करना पड़ता है। यह वॉशिंग मशीन की बफर रबड़ है, जिसका उपयोग स्पिन ड्रम को
बैलेंस में रखना होता है। यदि यह फट जाएगी रबड़ तो हमारा जो स्पिन ड्रम है वह उसके चारों तरफ भड़ भड़ की आवाज़ करेगा और टकराएगा दीवारों से। और यदि इसकी बस के द्वारा ये बस कट जाएगी तो इसमें से पानी भी वॉशिंग मशीन की ड्राई मोटर में चला जाता है। तो जब भी आप मोटर बदलें तो इसकी जो ड्रेन रबड़ जो बफर रबड़ है इसको अवश्य चेंज करें। यदि आप केवल मोटर अकेली चेंज करते हैं, इसको चेंज नहीं करते हैं, तो आपकी मोटर 2 महीने या 6 महीने से ज़्यादा नहीं चलेगी। इसीलिए हमेशा याद रखें कि यह बफर रबड़ को हमेशा चेंज करना है। यह वॉशिंग मशीन में अंदर लगा रहता बजर है, यह भी ख़राब होता है, बजर भी ख़राब हो जाता है। यह जब बजर का काम रहता है, जब कपड़े आपके धुलने मतलब कंप्लीट हो गए हों धुलना, उस समय आपका बजर बोलता है। यह वॉशिंग मशीन का गियर बॉक्स है जो कि मैंने आपको बताया था। इसका ही मेन काम है पूरे कपड़े धोने में, और यही सबसे अधिकतर ख़राब होता है गियर बॉक्स। और सब कंपनी के अलग अलग आते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी कंपनी के सेम हों, सभी कंपनी की वॉशिंग मशीन सेम तरीके से खुलती हैं, ऐसा नहीं है। सभी वॉशिंग मशीन अलग अलग तरीके से ओपन की जाती है, खोलना पड़ता है, और सभी के गियर बॉक्स अलग अलग रहते हैं, और सभी के कैपेसिटर अलग रहते हैं, टाइमर अलग रहते हैं, वायरिंग अलग रहती है, सब कुछ अलग अलग रहता है। तो आप यदि मेरे साथ 30 दिन जुड़े रहेंगे तो आप सब कुछ सीखेंगे। आपको कोई भी डाउट, कहीं पर भी कोई भी डाउट आता है तो आप कृपया मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आप मुझसे पूछ सकते हैं कि हमें यह समझ नहीं आया है। यह इसकी पुल्ली है जो कि गियर बॉक्स के नीचे लगी रहती है, जिसमें बेल्ट चलती है, आप देख रहे हो यही पुल्ली है। यह कई बार ऐसा होता है कि गियर बॉक्स हमारा सही होता है और पुल्ली ख़राब हो जाती है, तो यह मार्केट में अलग से मिल जाती है और उसको हम चेंज कर देते हैं तो हमारा गियर बॉक्स सही हो जाता है। यह वॉशिंग मशीन का बजर है, यह देसी बजर है। वह डिजिटल बजर था मतलब इलेक्ट्रॉनिक, तो यह सादा बजर है। यह वॉशिंग मशीन स्पिन मोटर में लगा हुआ ब्रेक है, ब्रेक सिस्टम है, जिससे हमारी वॉशिंग मशीन की जो स्पिन मोटर की स्पिन मोटर की जो मशीन है उसमें ब्रेक लगता है। यह 3 स्क्रू से कसी रहती है उसके ऊपर। इसको हम असेंबली कहते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं जो हमारी ड्रेन रबड़ है वह इसी में कसी रहती है। यह हमारी जो पानी निकालने वाली रबड़ है आप देख सकते हो, वह असेंबली में ही कसी रहती है, और असेंबली बाहर मार्केट में अलग से मिलती है। यह ऐसे ख़राब नहीं होती है, यह केवल चूहों द्वारा काटे जाने पर ही ख़राब होती है। तो इसको चेंज करना बहुत सरल है, लगभग वॉशिंग मशीन का काम पूरा सरल है। बस आपको देखना है और जो भी समझ में ना आए वो पूछना है। यदि आप पूछोगे और देखोगे तो अवश्य सीखोगे, और मैं आपको पूरी वीडियो पूरी नॉलेज दूंगा, कोई भी चीज़ मिस नहीं होने दूंगा। मेरी यही कोशिश रहेगी कि आप पूरी चीज़ों को गौर से समझें। यह वॉशिंग मशीन का कैपेसिटर है, मैंने बताया था आपको। इसमें 4 वायर रहते हैं और 2 वायर स्पिन मोटर के और 2 बॉश मोटर के रहते हैं। यह बॉश टाइमर है। बॉश टाइमर में काफ़ी सारे वायर रहते हैं, 7 वायर वाला भी टाइमर रहता है, 4 वायर वाला भी टाइमर रहता है, एलजी का अलग रहता है, सभी के अलग अलग टाइमर आते हैं। तो हम इसके वायरिंग डायग्राम को और इसके टाइमर को आगे समझेंगे अलग से। जब टाइमर पे वीडियो आएगी तो आपको सभी तरीके के टाइमर दिखाए जाएंगे, और सभी तरीके के टाइमरों का कनेक्शन कैसे करते हैं वो बताया जाएगा। और कई बार तो यदि डायग्राम उसमें वॉशिंग मशीन में नहीं है तब भी आप कैसे कर सकते हो यह भी बताया।